बीरबल और चरवाहों की आपसी लड़ाई। आगरा के बाहर फैले हुए मैदान उस सुबह कुछ अलग ही कहानी कह रहे थे। धूप अभी पूरी तरह तेज नहीं हुई थी, पर हवा में हल्की सी गर्माहट थी। दूर दूर तक फैली घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। इन्हीं मैदानों में रोज की तरह चरवाहे अपने अपने पशुओं को लेकर आए थे। कोई भेड़ों का झुंड हाँक रहा था, कोई गाय भैंसों को धीरे धीरे चरने दे रहा था। आम दिनों में यहां बस घंटियों की आवाज, पशुओं की हलचल और चरवाहों की हल्की फुल्की बातें ही सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात अंदर ही अंदर पक रही हो। इन मैदानों में कई गांवों के चरवाहे आते थे। हर किसी का अपना इलाका था, अपनी आदतें थी। कुछ पुराने चरवाहे ऐसे भी थे जो बरसों से एक दूसरे को जानते थे, साथ बैठकर खाना खाते थे, हंसते बोलते थे। पर हाल के दिनों में पानी की कमी और घास के घटते मैदानों ने सबको चिंतित कर दिया था। हर कोई अपने पशुओं के लिए ज्यादा और बेहतर चरागाह चाहता था। इसी चाह ने धीरे धीरे आपसी बातचीत में कड़वाहट घोलनी शुरू कर दी थी। उस दिन सुबह सबसे पहले आवाज उठी रामू की। वो पास के गांव का जाना माना चरवाहा था। उम्र में 50 के आसपास, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं साफ दिखती थी। उसने देखा कि दूसरे गांव का चरवाहा लच्छन अपने पशुओं को उस हिस्से में ले आया था जिसे रामू अपना मानता था। रामू ने दूर से ही आवाज दी, अरे लच्छन, अपने पशु वहां से हटा ले, ये जगह हमारे गांव की है। लच्छन ने पहले अनसुना किया। वो भी कम अनुभवी नहीं था और उसे लगता था कि ये मैदान किसी एक का नहीं है। उसने अपने पशुओं को चरने दिया और रामू की ओर देखा भी नहीं। ये बात रामू को और चुभ गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और फिर से बोला। इस बार आवाज में सख्ती थी, मैं कह रहा हूं, यहां मत चराओ। कल भी तुम लोग यही कर रहे थे। अब लच्छन रुका। उसने भी पलटकर जवाब दिया, घास पर किसी का नाम नहीं लिखा है, सबके पशु है, सबको चराने का हक है। दोनों के शब्दों में तकरार बढ़ने लगी। आसपास के चरवाहे रुक रुक कर देखने लगे। कुछ ने बीच बचाव की कोशिश की, कुछ चुपचाप तमाशा देखते रहे। बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। पुराने गिले शिकवे सामने आने लगे। किसी ने कहा कि पिछले हफ्ते उसके पशुओं को जानबूझकर हाका गया था। किसी ने कहा कि पानी के कुंड पर झगड़ा हुआ था। धीरे धीरे कई चरवाहे दो गुटों में बंटने लगे। आवाजें तेज होने लगी, हाथों के इशारे बदलने लगे। पशु भी बेचैन होकर इधर उधर होने लगे। झगड़े की खबर आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। दोपहर होते होते मैदान में भीड़ बढ़ गई। कुछ लोग अपने अपने गांव के चरवाहों के समर्थन में आ गए। अब मामला सिर्फ घास का नहीं रहा, बल्कि इज्जत और हक का बन गया था। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसी समय आगरा के किले में दरबार की तैयारी चल रही थी। अकबर रोज की तरह दरबार लगाने वाले थे। महल के भीतर सब कुछ अपने तय क्रम में था, लेकिन बाहर की दुनिया में हलचल थी। किसी ने किले के पहरेदार को बताया कि बाहर मैदानों में चरवाहों के बीच बड़ा झगड़ा हो रहा है और बात बिगड़ती जा रही है। पहरेदार ने यह खबर दरबार तक पहुंचा दी। अकबर ने यह सुना तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने अपने आसपास बैठे दरबारियों की ओर देखा। ऐसे छोटे छोटे झगड़े अगर समय पर न सुलझाए जाए तो बड़े विवाद बन जाते हैं। ये वे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। अकबर ने कहा, बीरबल, बाहर जो हो रहा है उसके बारे में सुना? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, खबर तो आई है। चरवाहों के बीच झगड़ा बताया जा रहा है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। अगर हम सीधे फौज भेजें तो डर के मारे सब शांत हो जाएंगे, लेकिन क्या वो शांति टिकेगी? उन्होंने सवाल किया। बीरबल ने धीरे से कहा, डर से आई शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। बात की जड़ समझनी होगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल खुद जाकर स्थिति देखें।
कोई दिखावा न हो, नहीं पहले से लोगों को बताया जाए कि ये शाही जांच है। बीरबल साधारण कपड़े पहनकर कुछ सिपाहियों के साथ मैदानों की ओर चल पड़े। मैदान में पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी हवा में थी। दोनों गुट आमने सामने खड़े थे। आवाजें अब भी ऊंची थी, पर थकान साफ दिख रही थी। बीरबल ने दूर से सब देखा। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी से सवाल नहीं किया, बस चरवाहों के बीच घूमते रहे जैसे कोई राहगीर हो। उन्होंने देखा कि झगड़ा सिर्फ रामू और लच्छन का नहीं रहा। अब हर किसी की अपनी कहानी थी, अपनी शिकायत थी। किसी के पशु कमजोर हो रहे थे, किसी का परिवार उन पशुओं पर निर्भर था। हर चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। बीरबल ने एक बूढ़े चरवाहे को देखा जो थोड़ा अलग बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। बीरबल उसके पास गए और सहज बातचीत शुरू की। उन्होंने पूछा, बाबा, यहां क्या हो रहा है? सब इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बेटा, पहले यहां सब मिलजुल कर रहते थे। अब घास कम हो गई है, पानी भी। हर कोई डरता है कि उसके पशु भूखे न रह जाए। इसी डर ने सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उन्होंने मैदान, पानी के कुंड, पशुओं की हालत, सब कुछ देखा। शाम होते होते वे वापस किले की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे कुछ नहीं बोले, बस सोचते रहे। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से सब हाल पूछा। बीरबल ने विस्तार से बताया कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और लोगों के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिर्फ हुक्म देकर मामला दबा दिया गया तो कुछ समय बाद फिर वही हाल होगा। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन लोगों को लगता है कि घास और पानी कम है। अगर उन्हें लगे कि संसाधन बन सकते हैं तो शायद बात बने, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद कुछ समझना होगा। अकबर ने बीरबल को पूरा अधिकार दिया कि वे जैसा उचित समझें वैसा करें। अगले दिन बीरबल फिर मैदान में पहुंचे, इस बार खुले तौर पर शाही प्रतिनिधि के रूप में। चरवाहे उन्हें देखकर चुप हो गए। सभी को लगा कि अब कोई सख्त फैसला आने वाला है। बीरबल ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने न डांटा, न धमकाया, बस कहा, मैं यहां ये देखने आया हूं कि आप लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं। फिर उन्होंने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों के लिए मैदान को हिस्सों में बांटा जाएगा, लेकिन हर हिस्से का उपयोग बदल बदल कर होगा। कोई एक जगह हमेशा के लिए किसी की नहीं होगी। कुछ चरवाहे खुश हुए, कुछ नाराज। किसी ने पूछा, अगर किसी दिन घास खत्म हो गई तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब आपको अगले हिस्से में जाना होगा, जैसे सब करेंगे। किसी ने कहा, अगर कोई नियम तोड़े? बीरबल ने कहा, तब बाकी लोग खुद बताएंगे कि क्या सही है। बात पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन बीरबल ने जानबूझकर कुछ बातें अधूरी छोड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि पानी के कुंड की देखरेख सबको मिलकर करनी होगी। कोई भी अकेले हक नहीं जताएगा। पहले दिन सबने नियम मानने की कोशिश की। दूसरे दिन कुछ छोटी मोटी शिकायतें आई। तीसरे दिन एक चरवाहे पर आरोप लगा कि उसने तय सीमा से ज्यादा पशु एक हिस्से में रखे। सबकी निगाहें बीरबल पर गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, आप लोग आपस में बात करें। लोगों में फिर से बहस शुरू हुई, लेकिन इस बार आवाजें उतनी तीखी नहीं थी। कुछ ने समझाया, कुछ ने माना। धीरे धीरे चरवाहों को एहसास होने लगा कि अगर वे खुद मिलकर नियम बनाएं और निभाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रात के समय पानी के कुंड के पास फिर से झगड़ा हुआ। इस बार कोई साफ तौर पर दोषी नहीं था। हर कोई दूसरे पर शक कर रहा था। सुबह होते होते ये खबर फिर फैल गई। लोग फिर से दो गुटों में बंटने लगे। बीरबल को ये पता चला तो वे चुपचाप वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शक और डर फिर सिर उठा रहे हैं। उन्होंने इस बार भी तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया।
उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, कल दरबार में इस बारे में बात होगी। अगले दिन दरबार में चरवाहों को बुलाया गया। अकबर खुद वहां थे। माहौल गंभीर था। सबको लग रहा था कि अब कोई बड़ा निर्णय होगा। अकबर ने सबकी बातें सुनी। किसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, किसी ने अपनी मजबूरी बताई। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन लोगों का झगड़ा घास या पानी का नहीं, बल्कि भरोसे का है। जब भरोसा टूटता है तो छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं आज कोई अंतिम फैसला नहीं दूंगा। आप लोग वापस जाएं। सोचे कि आप अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चरवाहे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें शायद किसी सख्त हुक्म की उम्मीद थी, लेकिन यहां तो सवाल उनके सामने रख दिया गया था। मैदानों में लौटकर लोग खामोश थे। कुछ को अकबर की बात समझ में आई, कुछ अभी भी उलझन में थे। रात को आग के चारों ओर बैठकर पहली बार उन्होंने झगड़े की जगह अपनी परेशानियों पर खुलकर बात की। किसी ने कहा कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो सबसे ज्यादा नुकसान उनके बच्चों का होगा। किसी ने माना कि वे डर के कारण ज्यादा कठोर हो गए थे। अगली सुबह सूरज फिर उसी तरह उगा। मैदान वही थे, पशु वही थे, लेकिन लोगों के मन में कुछ बदल रहा था। फिर भी पूरी तरह नहीं। कुछ सवाल अब भी अनसुलझे थे। क्या ये नया समझौता टिकेगा? क्या पुराने शक सच में खत्म होंगे? क्या किसी एक गलती से सब कुछ फिर बिगड़ जाएगा? बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर को खबर भेजी कि हालात अभी संभले हुए हैं, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं। अकबर ने जवाब में बस इतना कहा, समय को अपना काम करने दो। मैदानों में चरवाहे अपने अपने काम में लग गए आए। मैदानों में कुछ दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब हर किसी के मन में सावधानी थी। चरवाहे अपने पशुओं को चराते समय एक दूसरे की ओर देखते रहते थे, जैसे परख रहे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। घास अब भी कम थी, पानी का कुंड अब भी उतना ही था, लेकिन लोगों के मन में चल रही बातें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। रात के समय जब सब अपने अपने गांव लौटते तो रास्ते में चर्चा होती। कोई कहता कि बीरबल की योजना सही है, कोई कहता कि ये बस कुछ दिनों की बात है। कुछ चरवाहे ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि शाही दखल बढ़ गया है और अब उनकी आजादी पहले जैसी नहीं रही। ये बातें धीरे धीरे कानों से कानों तक पहुंचने लगी। इसी बीच एक नई परेशानी खड़ी हो गई। एक सुबह ये खबर फैली कि मैदान के एक कोने में कुछ पशु बीमार पड़ गए हैं। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे दिन भी वही हाल रहा तो चिंता बढ़ गई। बीमार पशु न ठीक से खा रहे थे, न चल पा रहे थे। चरवाहों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। पशु ही उनकी रोजी रोटी थे। अगर वही बीमार हो जाए तो परिवारों का क्या होगा? कुछ लोगों ने कहा कि ये बीमारी पास के दलदली हिस्से से आई है। कुछ ने शक जताया कि पानी के कुंड में कुछ गड़बड़ है। फिर वही पुरानी आदतें लौटने लगी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी ने कहा, जरूर किसी ने जानबूझकर कुछ मिलाया है। किसी ने कहा, यह दूसरे गांव वालों की चाल है। बात फिर से बिगड़ने लगी। बीरबल को जैसे ही खबर मिली, वे फिर मैदानों में पहुंचे। इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी था। लोग उन्हें देखते ही अपनी अपनी बातें कहने लगे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुस्से में मुट्ठियां भींचे खड़ा था। बीरबल ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले बीमारी को समझना जरूरी है। उन्होंने कुछ अनुभवी चरवाहों और वैद्यों को बुलवाया। सबने पशुओं को देखा, पानी और घास की जांच की। किसी ने कोई साफ वजह नहीं बताई, बस इतना कहा कि अगर सावधानी न रखी गई तो बीमारी फैल सकती है। ये बात सुनकर डर और बढ़ गया। कुछ चरवाहों ने अपने पशुओं को मैदान में लाना बंद कर दिया। कुछ ने रात में भी पहरा देना शुरू कर दिया। अब मैदान सिर्फ चरने की जगह नहीं रहा था, बल्कि डर
और आशंकाओं का केंद्र बन गया था। एक शाम, जब सूरज डूब चुका था और हल्की ठंडक हवा में घुल रही थी, कुछ चरवाहे आग के पास बैठे बात कर रहे थे। उन्हीं में रामू और लच्छन भी थे। दोनों के बीच पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी, लेकिन पूरी तरह भरोसा भी नहीं बना था। उसी समय एक नौजवान चरवाहा हाफता हुआ आया। उसने बताया कि उसने रात के अंधेरे में किसी को पानी के कुंड के पास देखा है। ये सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। सवाल उठने लगे, वो कौन था, क्या कर रहा था? नौजवान ने साफ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, बस इतना कहा कि वो परछाई की तरह था। ये बात आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे। अगले दिन सुबह कुंड के पास भीड़ जमा हो गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मनों में शंका थी। कुछ लोगों ने बीरबल से मांग की कि अब सख्त जांच होनी चाहिए। किसी ने कहा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने इस बार भी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डर के मारे गलत कदम उठा रहा है तो उसे समझने की जरूरत है। लेकिन सब इतने शांत नहीं थे। कुछ चरवाहे अलग अलग होकर आपस में फुसफुसाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मैदान दो हिस्सों में फिर बंट रहा है, भले ही बाहर से सब ठीक दिखे। इसी बीच अकबर ने भी ये सब सुन लिया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूरी स्थिति समझी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये बीमारी और शक बढ़ता गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी लोगों का मन बहुत डरा हुआ है। उन्हें किसी आदेश से ज्यादा भरोसे की जरूरत है। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि वे खुद मैदानों में आएंगे, लेकिन बिना किसी शाही ठाठ के, बस ये देखने के लिए कि लोग कैसे रह रहे हैं। अगले दिन अकबर साधारण वस्त्रों में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मैदानों में पहुंचे। ज्यादातर चरवाहे उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने दूर से देखा कि एक साधारण आदमी लोगों से बात कर रहा है, पशुओं को देख रहा है, पानी चख रहा है। अकबर ने कुछ चरवाहों से सीधे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि वे किस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं। किसी ने कहा कि पशु मर जाएंगे, किसी ने कहा कि गांवों में भूख फैलेगी, किसी ने कहा कि वे आपस में दुश्मन बन जाएंगे। अकबर ने सब सुना, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई। शाम को वे लौट आए। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, लोग डर से फैसले ले रहे हैं। अगर डर कम न हुआ तो हर योजना असफल हो जाएगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि चरवाहों को मिलकर बीमारी से निपटने की जिम्मेदारी दी जाए। उन्हें यह महसूस कराया जाए कि समाधान उनके हाथ में है। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया। फिर से मैदानों में सभा बुलाई गई। इस बार अकबर खुद सामने आए और अपनी पहचान बताई। लोग घबरा गए, कुछ झुक गए, कुछ सहमे खड़े रहे। अकबर ने उन्हें उठाया और कहा कि वे किसी को डराने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हर गांव से कुछ लोग चुने जाएंगे जो सफाई, पानी और पशुओं की देखभाल पर नजर रखेंगे। ये काम किसी एक का नहीं होगा। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ अब भी असमंजस में थे, लेकिन अकबर की मौजूदगी ने माहौल को थोड़ी स्थिरता दी। अगले कुछ दिनों में सच में सफाई बढ़ी। पानी के कुंड के आसपास गंदगी कम हुई। बीमार पशुओं को अलग रखा गया। धीरे धीरे कुछ पशु ठीक भी होने लगे। लोगों को लगा कि शायद हालात संभल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। एक रात अचानक आग लग गई। घास के ढेर जलने लगे। अफरातफरी मच गई। लोग दौड़े, पानी लाए, आग बुझाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। अब शक फिर से सिर उठाने लगा। आग कैसे लगी? गलती से या जानबूझकर? किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन सबके मन में सवाल थे। कुछ ने कहा कि यह किसी की साजिश है, कुछ ने कहा कि यह बीमारी से ध्यान हटाने की चाल है। बीरबल ने देखा कि हालात फिर नाजुक हो गए हैं। उन्होंने महसूस किया कि हर समस्या के साथ पुरानी दरारें खुल जाती है।
उन्होंने अकबर से कहा कि अब सिर्फ नियम और योजनाएं काफी नहीं हैं। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शायद लोगों को एक दूसरे की कहानी सुननी चाहिए, सिर्फ झगड़े नहीं, बल्कि अपने डर और उम्मीदें। अकबर ने अनुमति दी। मैदानों में एक अनोखी बैठक रखी गई। इसमें कोई आरोप नहीं था, कोई फैसला नहीं था। बस लोगों से कहा गया कि वे अपनी बात रखें। पहले तो सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे एक चरवाहा बोला। उसने बताया कि उसके पिता भी इसी मैदान में चरवाहे थे और कैसे उन्होंने आपसी मदद से मुश्किलें झेली थी। फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा। बातें दर्द भरी थी, लेकिन सच्ची थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला भी वही डर और उम्मीदें रखता है जो वो खुद रखता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद हर सवाल का जवाब नहीं मिला। आग किसने लगाई, ये अब भी रहस्य था। बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग अब भी मन में शक पाले हुए थे। एक रात बीरबल अकेले मैदान में टहल रहे थे। उन्हें लगा कि किसी ने दूर से उन्हें देखा है। जब वे उस दिशा में बढ़े तो वहां कोई नहीं था, बस हवा में घास की सरसराहट थी। बीरबल के मन में भी सवाल उठने लगे। क्या कोई जानबूझकर हालात बिगाड़ रहा है? अगर हां, तो क्यों? अगले दिन एक बच्चा रोता हुआ आया। उसने बताया कि उसने रात को किसी को घास के ढेर के पास जाते देखा था, लेकिन बच्चा डर गया था, इसलिए उसने आवाज नहीं दी। जब उससे पूछा गया कि वो कौन था, तो वो साफ नहीं बता पाया। अब मामला और उलझ गया। सच्चाई पास लग रही थी, लेकिन हाथ नहीं आ रही थी। अकबर और बीरबल दोनों समझ रहे थे कि अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। मैदानों में फिर से वही सवाल गूंजने लगे। क्या ये शांति टिकेगी? क्या सच सामने आएगा? या फिर कोई नई घटना सब कुछ बदल देगी? सूरज हर दिन उगता और डूबता रहा। पशु चरते रहे, लोग काम करते रहे, लेकिन हवा में एक अनकहा डर तैरता रहा, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो, लेकिन अभी पर्दे के पीछे छिपा हो। रात और गहरी हो चली थी। मैदान पर पसरा अंधेरा किसी रहस्य की तरह भारी लग रहा था। दूर दूर तक फैली घास हवा के साथ हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे हों। आग की घटना के बाद से चरवाहों के मन में जो डर बैठ गया था, वो अब और भी गहरा हो चुका था। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था, पर हर कोई किसी न किसी पर शक कर रहा था। उस रात ज्यादातर लोग ठीक से सो नहीं पाए। कुछ अपने पशुओं के पास ही लेटे रहे, कुछ हाथ में लाठी लिए पहरा देते रहे। बच्चों को भी जल्दी सुला दिया गया था, ताकि वे डर न देखें। फिर भी खामोशी में फुसफुसाहटें तैरती रही। कोई कहता था कि यह सब किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। कोई कहता था कि शायद बाहर से कोई आया है। बीरबल देर रात तक सोचते रहे। उन्हें साफ लग रहा था कि घटनाएं यूं ही अपने आप नहीं हो रही। बीमारी, आग, रात में दिखती परछाइयां, इन सब के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर था। लेकिन वो रिश्ता क्या था, ये अभी धुंधला था। उन्होंने तय किया कि अगला दिन बहुत ध्यान से देखना होगा। सुबह हुई। सूरज की रोशनी मैदान पर फैली, लेकिन मनों का अंधेरा उतना ही था। चरवाहे अपने काम में लगे, पर उनकी आंखें इधर उधर घूमती रही। हर आवाज पर लोग चौंक जाते थे। पानी के कुंड के पास अब भीड़ कम थी। सब सावधानी से पानी भर रहे थे। उसी सुबह बीरबल ने एक छोटी सी बात नोटिस की। कुछ पशु जो बीमार हुए थे अब पहले से बेहतर दिख रहे थे, लेकिन कुछ नए पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे। इसका मतलब था कि बीमारी रुक नहीं रही थी, बस अपना रूप बदल रही थी। बीरबल ने कुछ चरवाहों से बात की। उन्होंने पूछा कि बीमार पशु ज्यादातर कहाँ चरते थे। चरवाहों ने अलग अलग जगहों के नाम बताए। इससे बीरबल को और उलझन हुई। अगर बीमारी किसी एक जगह से फैलती तो बात आसान होती, लेकिन यहां तो तस्वीर बिखरी हुई थी। दोपहर के समय एक और खबर आई।
मैदान के दूसरे छोर पर घास असामान्य रूप से कुचली हुई मिली, जैसे रात में वहां बहुत हलचल हुई हो। कुछ चरवाहे वहां पहुंचे। निशान साफ थे, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वे इंसान के थे या पशुओं के। फिर वही सवाल, क्या कोई जानबूझकर रात में घूम रहा था? शाम होते होते माहौल फिर भारी हो गया। लोग इकट्ठा हुए और बातें शुरू हुई। इस बार आवाजें उतनी तेज नहीं थी, लेकिन शब्दों में जहर था। किसी ने कहा, अगर दोषी सामने नहीं आया तो हम खुद फैसला करेंगे। ये बात सुनकर कई लोग डर गए। बीरबल ने तुरंत बीच में आकर बात संभाली। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी किसी को फायदा नहीं देगी। लेकिन वे ये भी समझ गए कि लोगों का धैर्य टूटने के करीब है। उसी रात बीरबल ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को बिना शोर किए अपने पास बुलाया। इनमें रामू भी था, लच्छन भी, और कुछ दूसरे अनुभवी चरवाहे भी। बीरबल ने उनसे खुलकर पूछा कि क्या वे किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो हाल में अजीब व्यवहार कर रहा हो। पहले तो सब चुप रहे। फिर एक ने कहा कि उसने एक चरवाहे को कई बार अकेले घूमते देखा है। दूसरे ने कहा कि उसने उसे देर रात भी जागते देखा था। नाम लिया गया, लेकिन धीरे से, जैसे डर हो कि वो नाम हवा में उड़ जाएगा। ये नाम सुनकर कुछ लोग चौंके, कुछ ने सिर झुका लिया। वो चरवाहा कोई बाहरी नहीं था, बल्कि यही का था। गरीब, अकेला और अक्सर चुप रहने वाला। सब उसे जानते थे, लेकिन कोई ठीक से जानता नहीं था। बीरबल ने कोई नतीजा नहीं निकाला। उन्होंने बस इतना कहा कि अभी कुछ पक्का नहीं है। उन्होंने सबको वापस भेज दिया, लेकिन खुद देर तक जागते रहे। अगली सुबह बीरबल ने उस चरवाहे पर नजर रखी। वो सामान्य ही दिख रहा था, अपने पशुओं के साथ चुपचाप काम करता हुआ। उसके चेहरे पर न अपराध था, न डर, बस थकान थी। दिन बीतता गया, कोई नई घटना नहीं हुई। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह शांति धोखा भी हो सकती है। रात आई। इस बार पहरा और कड़ा था। कुछ चरवाहे जानबूझकर देर तक जागे रहे। हवा ठंडी थी, आग धीमी जल रही थी। सबकी निगाहें अंधेरे में टिकी थी। आधी रात के करीब किसी ने हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई घास पर चल रहा हो। एक आदमी उठा, फिर दूसरा। सबने धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। आवाज रुक गई। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद सब वापस लौट आए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सुबह होने तक लोग बेचैन रहे। अगले दिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस चरवाहे का नाम लिया गया था, वो अपने पशुओं के साथ मैदान में नहीं आया। उसके झोपड़े पर ताला लगा था। यह खबर फैलते ही हलचल मच गई। कुछ ने कहा, देखा, वही दोषी था। कुछ ने कहा, शायद डर गया। कुछ ने कहा, हो सकता है वो किसी जरूरी काम से गया हो। बीरबल ने तुरंत खोज शुरू करवाई। पास के गांवों में पता किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया। शक गहरा गया। लोग मानने लगे कि वही सबका कारण था। लेकिन बीरबल के मन में अब भी सवाल थे। अगर वही दोषी था, तो उसने जाने से पहले कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा? और बीमारी अभी भी क्यों पूरी तरह नहीं रुकी? अकबर को पूरी बात बताई गई। उन्होंने कहा कि बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि उस आदमी का अचानक गायब होना अजीब है। कुछ दिनों तक मैदान में अजीब सी शांति रही। न आग लगी, न कोई नया झगड़ा हुआ। बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। लोग राहत महसूस करने लगे। कईयों ने मान लिया कि मुसीबत खत्म हो गई है। लेकिन बीरबल इतने संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहानी का ये हिस्सा बहुत आसानी से शांत हो गया है। एक शाम एक बुजुर्ग चरवाहा उनके पास आया। उसने कहा कि उसे कुछ बताना है। वो आदमी कांप रहा था। उसने बताया कि गायब हुआ चरवाहा अक्सर उससे बात करता था। वो अपने अकेलेपन की शिकायत करता था। कहता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनता,
कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उसने ये भी बताया कि वो आदमी बीमारी से बहुत डरता था। उसे लगता था कि अगर पशु मर गए तो वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। उसने कभी कभी अजीब बातें भी की थी, जैसे दुनिया उससे कुछ छीन रही हो। ये सुनकर बीरबल चुप हो गए। उन्हें समझ में आने लगा कि कहानी सिर्फ साजिश की नहीं हो सकती। शायद ये डर, अकेलेपन और गलत फैसलों की कहानी थी। उसी रात एक और खबर आई। पास के जंगल के किनारे किसी ने किसी को देखा है। दूर से देखने पर वो वही गायब हुआ चरवाहा लग रहा था। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। अब सवाल और बढ़ गए। क्या वह सच में वहां था, या लोगों का डर उन्हें भ्रम दिखा रहा था? मैदानों में चर्चाएं फिर शुरू हो गई। कुछ लोग चाहते थे कि खोज और तेज हो। कुछ कहते थे कि अब पीछे नहीं देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर वो आदमी जिंदा है और कहीं छिपा है तो उसका सामने आना जरूरी है, लेकिन उसे दुश्मन की तरह नहीं, इंसान की तरह बुलाया जाना चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा करवाई कि अगर वो चरवाहा कहीं है और सुन रहा है तो वो वापस आ सकता है। उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, बस सच जानना है। ये घोषणा सुनकर लोग हैरान हुए, कुछ नाराज भी हुए। उन्हें लगा कि ये नरमी गलत है, लेकिन बीरबल अपने फैसले पर टिके रहे। दिन बीते, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रात अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि उसने झाड़ियों के पास किसी को बैठा देखा है। इस बार लोग सावधानी से गए। दूर से आवाज दी। अंधेरे से एक आवाज आई, कमजोर, थकी हुई। वो वही था। उसे मैदान में लाया गया। लोग उसे घूर रहे थे। कुछ की आंखों में गुस्सा था, कुछ में दया। वो आदमी टूट चुका था। उसने कहा कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वो बस डर गया था, बीमारी से, अकेलेपन से, सबके शक से। उसने माना कि उसने कुछ गलतियां की। रात में घूमना, घास के ढेर के पास जाना, लेकिन आग लगने और बीमारी फैलाने की बात उसने साफ नकारी। सच क्या था, ये अब भी पूरी तरह साफ नहीं था। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग पिघल गए, कुछ अब भी संदेह में थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने कहा कि सच्चाई का पूरा रास्ता अभी बाकी है। रात फिर से मैदानों पर उतर आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। आग के पास बैठे लोग खामोश थे। हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सामने बैठा वो चरवाहा, जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था, सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी, जैसे वो वहां कुछ ढूंढ रहा हो या शायद खुद से बचने की कोशिश कर रहा हो। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी में भी पहले जैसी तेजी नहीं थी। अब गुस्से के साथ साथ थकान भी थी। इतने दिनों की बेचैनी, डर और अनिश्चितता ने सबको अंदर से कमजोर कर दिया था। बीरबल ये सब महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये समय बहुत नाजुक है। एक गलत शब्द, एक गलत फैसला, और हालात फिर हाथ से निकल सकते हैं। बीरबल ने धीरे से उस आदमी से पूछा कि वो कहाँ गया था। उसने थकी हुई आवाज में बताया कि वो जंगल की ओर चला गया था। उसे लगा था कि सब लोग उसे दोषी मान रहे हैं, इसलिए वो भाग गया। उसने कहा कि उसे लगा अगर वो सामने रहेगा तो शायद लोग उसे मार देंगे या भगा देंगे। उसकी बात सुनकर कुछ लोग असहज हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके शक और फुसफुसाहटें कितनी दूर तक चली गई थी। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जो अब भी मानने को तैयार नहीं थे। उनके लिए आग, बीमारी और डर कोई संयोग नहीं थे। बीरबल ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। उन्होंने उस चरवाहे को भीड़ से थोड़ी दूर ले जाने का इशारा किया, ताकि लोग खुलकर बात कर सकें। लेकिन भीड़ छंटी नहीं। हर कोई सुनना चाहता था। उसी समय दूर से किसी पशु के रंभाने की आवाज आई। वो आवाज सामान्य नहीं थी। उसमें दर्द था,
कुछ चरवाहे उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि एक गाय जमीन पर गिरी हुई है, हिल भी नहीं पा रही। लोग दौड़े, किसी ने पानी लाया, किसी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश सी थी। ये दृश्य देखकर डर फिर से लौट आया। कुछ लोग बोले, देखो, बीमारी अब भी है। कुछ ने उसी चरवाहे की ओर उंगली उठाई, जब तक ये यहां है, मुसीबत खत्म नहीं होगी। वो आदमी घबरा गया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। माहौल फिर गर्म होने लगा। बीरबल ने तुरंत सबका ध्यान उस पशु पर लगाया। उन्होंने वैद्यों को बुलाने को कहा। जब तक वैद्य पहुंचे, तब तक वो पशु होश में आ गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन डर गया नहीं। उस रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। कुछ लोग उस आदमी को देखते रहे, कुछ पशुओं की ओर देखते रहे। सुबह होते होते सब थक चुके थे। अगले दिन अकबर का संदेश आया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को गहराई से समझना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे मैदान में ही रहकर हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखें। दिन के उजाले में सब कुछ थोड़ा अलग दिखता था। वही मैदान, वही घास, वही कुंड, लेकिन रात का डर अब भी मनों में था। कुछ चरवाहे उस आदमी से दूरी बनाए रखते थे, कुछ उससे बात करने लगे थे। वो खुद भी चुप चुप सा रहने लगा था। बीरबल ने एक बात नोटिस की। बीमारी ज्यादातर उन्हीं पशुओं में दिख रही थी जो कुंड के एक खास हिस्से से पानी पीते थे। उन्होंने ये बात अकबर तक पहुंचाई। अकबर ने कहा कि कुंड की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। कुंड को खाली कराया गया। नीचे कीचड़ और गंदगी जमा थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह हमेशा से ऐसा ही था। कुछ ने कहा कि हाल के दिनों में किसी ने इसे साफ नहीं किया। जब पूरी तरह सफाई हुई, तो नीचे कुछ सड़े हुए पत्ते और जानवरों के अवशेष मिले। ये देखकर लोगों को लगा कि शायद बीमारी की वजह यही थी। लेकिन सवाल यह था कि ये सब यहां आया कैसे? क्या ये अपने आप जमा हुआ या किसी ने डाला? फिर वही शक। कुछ ने कहा कि वो गायब हुआ चरवाहा अक्सर कुंड के पास जाता था। उसने कहा कि वो वहां इसलिए जाता था क्योंकि उसे पानी भरने में आसानी होती थी। सच क्या था, ये तय करना मुश्किल था। दिन बीतते गए। बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। लोग राहत महसूस करने लगे। कुछ ने मान लिया कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बीरबल अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहानी का यह हिस्सा भी बहुत आसानी से सुलझ रहा है। एक शाम एक और घटना हुई। एक छोटा लड़का रोता हुआ आया। उसने बताया कि उसने किसी को जंगल की ओर जाते देखा है और वो चरवाहा नहीं था जो पहले गायब हुआ था। ये सुनकर बीरबल चौकन्ने हो गए। अगर कोई और भी था तो मामला और गहरा हो सकता था। उन्होंने बच्चे से धीरे धीरे पूछा कि उसने क्या देखा। बच्चा साफ नहीं बता पाया, लेकिन उसने कहा कि उस आदमी के हाथ में कुछ था, जैसे बोरा या थैला। ये बात अकबर तक पहुंची। अकबर ने कहा कि अब जंगल की भी जांच होनी चाहिए। कुछ सिपाहियों को भेजा गया। जंगल बड़ा नहीं था, लेकिन घना था। कई घंटों की खोज के बाद कुछ खास नहीं मिला। बस कुछ टूटे हुए पौधे और पैरों के निशान। निशान बहुत साफ नहीं थे। बारिश और हवा ने उन्हें बिगाड़ दिया था। फिर भी ये साफ था कि कोई वहां गया था। मैदानों में चर्चा फिर शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि शायद कोई बाहर का आदमी है जो जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। कुछ ने कहा कि ये सब संयोग है और हम बेकार में डर रहे हैं। बीरबल ने दोनों बातों को ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खतरा अब बीमारी या आग नहीं, बल्कि लोगों का डर और अविश्वास है। अगर ये बढ़ता रहा तो कोई भी सच सामने आए, लोग उसे मानने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने एक बार फिर सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सबकी कोई न कोई भूमिका है। सफाई में लापरवाही, एक दूसरे पर शक और खुलकर बात न करना, इन सब ने मिलकर हालात बिगाड़े। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने सिर हिलाया, लेकिन सब नहीं माने। कुछ अब भी कहते रहे
कि किसी एक को दोषी ठहराना जरूरी है। उसी रात फिर से किसी ने परछाई देखी। इस बार दो लोगों ने देखा। दोनों ने कहा कि वो परछाई जंगल की ओर नहीं, बल्कि गांव की तरफ गई थी। ये बात नई थी। गांव में खोज शुरू हुई। घर घर देखा गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक पुरानी झोपड़ी के पास जमीन पर ताजे निशान मिले। झोपड़ी में कोई नहीं रहता था, लेकिन हाल के दिनों में वहां किसी के आने जाने के निशान थे। ये देखकर लोगों की धड़कनें तेज हो गई। क्या कोई वही छिपा था? क्या वही आग और बीमारी की वजह था, या फिर ये सब डर का खेल था? अकबर को पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अब इस झोपड़ी पर नजर रखी जाए, लेकिन बिना शोर किए। अगर कोई आता है तो उसे पकड़ा जाए, लेकिन नुकसान न पहुंचाया जाए। रात गहरी हुई। कुछ लोग झोपड़ी के पास छिप गए। हवा चल रही थी। पत्तों की आवाज हर किसी को चौंका रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आधी रात के बाद सच में कोई आया। एक आदमी चुपचाप झोपड़ी के पास रुका। उसने इधर उधर देखा। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, लोग बाहर निकल आए। वो आदमी घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया। रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। वो कोई अनजान नहीं था। वो पास के गांव का एक आदमी था, जो कभी कभी इन मैदानों में आता था, लेकिन चरवाहा नहीं था। लोग हैरान रह गए। उससे पूछा गया कि वो यहां क्या कर रहा था। उसने पहले चुप्पी साध ली, फिर बोला कि वो बस रहने की जगह ढूंढ रहा था। लेकिन उसकी बातों में सच कम, डर ज्यादा था। उसकी तलाशी ली गई। उसके पास कुछ सूखे पत्ते, कुछ अजीब सी गंध वाली चीजें मिली। वैद्यों ने कहा कि इनमें से कुछ चीजें पानी में मिल जाए तो पशु बीमार हो सकते हैं। अब माहौल और भारी हो गया। सवाल फिर वही, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो अकेला था? क्या किसी ने उसे कहा था? उस आदमी ने कहा कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो बस जंगल से चीजें इकट्ठा करता था और उन्हें बेचता था। उसने कुंड के पास कुछ चीजें इसलिए रखी क्योंकि उसे लगा कि वहां सुरक्षित रहेंगी। सच और झूठ आपस में घुल मिल गए थे। कुछ लोग मानने लगे कि वही असली वजह है। कुछ को अब भी शक था कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। अकबर ने कहा कि इस आदमी को फिलहाल अलग रखा जाए और उसकी बातों की जांच हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी पर जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जाएगा। मैदानों में फिर से सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक परत खुल रही थी, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी अधूरी थी। क्या ये आदमी सच बोल रहा था? क्या पहले गायब हुआ चरवाहा सिर्फ डर का शिकार था? क्या आग और बीमारी एक ही वजह से थी, या अलग अलग? रात फिर उतर आई। लोग थके हुए थे, लेकिन नींद अभी दूर थी। आग के पास बैठकर लोग आसमान की ओर देख रहे थे। तारों की चमक भी आज धुंधली लग रही थी। बीरबल चुपचाप बैठे थे। उनके मन में भी कई सवाल थे। उन्होंने अकबर से कहा था कि सच्चाई शायद एक ही नहीं, कई हिस्सों में बंटी हो, और हर हिस्सा सामने आने में समय लेगा। मैदान शांत थे, लेकिन उस शांति में बहुत कुछ छिपा था। आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। शायद अगली सुबह कोई नया सच सामने आए, या शायद ये कहानी और उलझ जाए। रात का सन्नाटा अब आदत बनता जा रहा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी लोगों की सांसों की आवाजें साफ सुनाई देती थी। झोपड़ी के पास पकड़े गए उस आदमी को थोड़ी दूरी पर बैठाया गया था। उसके चारों ओर दो तीन लोग चुपचाप खड़े थे। कोई उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन कोई उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा था। आग की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, और हर बार उसके साथ लोगों के चेहरों के भाव भी बदल जाते। बीरबल ने सबको थोड़ा पीछे हटने को कहा। उन्होंने चाहा कि भीड़ का दबाव उस आदमी पर न पड़े। अकबर का आदेश साफ था कि सच धीरे धीरे सामने आए, डर के बल पर नहीं। लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल। इतने दिनों की बेचैनी एक पल में खत्म नहीं हो सकती थी। उस आदमी ने पानी मांगा।
किसी ने आगे बढ़कर उसे पानी दिया। उसने पानी पिया और गहरी सांस ली। फिर उसने कहना शुरू किया। उसने बताया कि वो पास के गांव का है, लेकिन उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं। कभी खेतों में काम करता, कभी जंगल से लकड़ी और पत्ते लाकर बेचता। कुछ महीनों से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था। लोग उससे दूर रहने लगे थे, क्योंकि वो अजीब तरह की बातें करता था। उसने कहा कि वो अक्सर इन मैदानों के पास से गुजरता था, क्योंकि यहां लोग आते जाते रहते थे। उसे लगता था कि भीड़ में वो कम अकेला महसूस करेगा। उसने माना कि वो रात में भी यहां आया है, लेकिन उसने कहा कि उसने आग नहीं लगाई। बीमारी के बारे में उसने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि उसकी इकट्ठा की चीजें पानी को नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग नरम पड़े, कुछ अब भी सख्त थे। रामू ने धीरे से कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो रात में छिपकर क्यों आते थे? उस आदमी ने जवाब दिया, दिन में लोग मुझे शक की नजर से देखते थे, रात में कम से कम कोई सवाल नहीं पूछता था। ये जवाब सुनकर कई लोग चुप हो गए। उन्हें अपने व्यवहार पर थोड़ा सा संकोच हुआ। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। बीमारी, आग, गायब होना, इन सबका एक ही आदमी से जुड़ना अब भी अजीब लग रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि उस आदमी को अगले कुछ दिनों तक निगरानी में रखा जाए, लेकिन उसे कैद की तरह न रखा जाए। वो यही रहेगा, सबके सामने, ताकि कोई और गलतफहमी न बढ़े। अगले दिन सुबह मैदान कुछ अलग ही लग रहे थे। सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा साफ लग रही थी, जैसे रात की उलझनें थोड़ी कम हुई हों। चरवाहे अपने पशुओं को लेकर आए। कुछ ने उस आदमी की ओर देखा, कुछ ने अनदेखा किया, लेकिन डर अब थोड़ा कम था। बीरबल ने एक और बात नोटिस की। जिन पशुओं में बीमारी थी, उनमें से ज्यादातर अब ठीक होने लगे थे। पानी का कुंड साफ होने के बाद हालात सुधर रहे थे। इससे लोगों को थोड़ा भरोसा हुआ कि बीमारी कोई साजिश नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा भी हो सकती है। लेकिन आग का सवाल अब भी अनसुलझा था। घास के ढेर कैसे जले, इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला था। कुछ लोग मान चुके थे कि शायद आग गलती से लगी होगी, कोई चिंगारी, कोई लापरवाही। लेकिन कुछ के मन में अब भी शक था कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसी बीच एक नई बात सामने आई। एक बुजुर्ग महिला, जो अक्सर बच्चों के साथ मैदान के किनारे रहती थी, उसने कहा कि आग वाली रात उसने दो आवाजें सुनी थी, जैसे दो लोग आपस में बहस कर रहे हों। पहले तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बार बार यही कहा, तो बीरबल ने उसे ध्यान से सुना। उसने बताया कि आवाजें जल्द ही शांत हो गई थी, लेकिन उसे लगा था कि वहां एक से ज्यादा लोग थे। ये बात कहानी में एक नया मोड़ ले आई। अगर सच में दो लोग थे, तो अब तक पकड़े गए आदमी के अलावा कोई और भी था। बीरबल ने उस आदमी से ये बात पूछी। उसने साफ कहा कि उस रात वो अकेला था और उसने किसी से बात नहीं की। उसकी बातों में घबराहट तो थी, लेकिन वो डर शायद हालात का था। अब खोज का दायरा बढ़ गया। पास के गांवों में फिर से खबर भेजी गई। पूछा गया कि क्या किसी ने हाल के दिनों में अजनबियों को घूमते देखा है। ज्यादातर जवाबनामे थे, लेकिन एक गांव से खबर आई कि कुछ दिन पहले दो आदमी वहां रुके थे। वे ज्यादा देर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पानी और खाने के बारे में सवाल पूछे थे। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों सतर्क हो गए। अगर बाहर के लोग इस इलाके में आए थे, तो उनके इरादे क्या थे? क्या वे सिर्फ रास्ता भटके थे या कुछ और? अकबर ने सिपाहियों को भेजा कि उन दोनों के बारे में पता किया जाए, लेकिन गांव वालों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना याद था कि वे जल्दी में थे और ज्यादा घुलमिल नहीं रहे थे। दिन बीतते गए, मैदानों में शांति बनी रही, लेकिन ये शांति पूरी नहीं थी। हर कोई इंतजार में था, किसी नए सच का, किसी नई परेशानी का। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। लंबे समय बाद आई इस बारिश ने घास को भिगो दिया, हवा को ठंडा कर दिया। लोग खुश भी थे, क्योंकि बारिश से घास उगेगी,
पानी की कमी दूर होगी। लेकिन बारिश ने कुछ निशान भी मिटा दिए, पैरों के, पहियों के, हर उस चीज के जो सच की ओर इशारा कर सकती थी। बारिश की रात में एक और घटना हुई। वो आदमी जिसे निगरानी में रखा गया था, अचानक गायब हो गया। ये खबर फैलते ही फिर से हड़कंप मच गया। कुछ ने कहा कि उसने मौका देखकर भागने का फैसला किया। कुछ ने कहा कि शायद कोई उसे ले गया। बीरबल को तुरंत सूचना दी गई। उन्होंने देखा कि रस्सी जिससे उसे प्रतीक के तौर पर बांधा गया था, कटी हुई नहीं थी, बल्कि खुली हुई थी। इसका मतलब था कि उसने खुद नहीं खोला, या फिर जिसने खोला उसने ध्यान रखा था। बारिश में खोज करना मुश्किल था। निशान धुंधले हो चुके थे। रात भर लोग इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होने पर माहौल फिर भारी हो गया। अब लोगों के मन में फिर वही डर लौट आया। अगर वो आदमी दोषी था तो भाग क्यों गया, और अगर वो निर्दोष था तो उसे किसने भगाया? अकबर ने इस बार सख्त लहजे में कहा कि अब हर बात को गंभीरता से देखना होगा। लेकिन उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि डर को हावी न होने दे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अब मैदानों को कुछ समय के लिए खाली कर दिया जाए, पशुओं को दूसरे इलाकों में ले जाया जाए। लेकिन यह आसान नहीं था। हर किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं था। बीरबल ने महसूस किया कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला किसी न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अकबर से कहा कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। इसी दौरान एक छोटा सा संकेत मिला। जंगल के रास्ते पर एक टूटी हुई चप्पल मिली। कुछ लोगों ने कहा कि ये उसी आदमी की है। कुछ ने कहा कि ये किसी और की भी हो सकती है। चप्पल पुरानी थी, गीली थी, पहचान करना मुश्किल था। ये छोटी सी चीज फिर से बड़े सवाल खड़े कर गई। क्या वह आदमी सच में जंगल की ओर भागा, या फिर ये किसी और की चाल थी? मैदानों में लोग अब हर आवाज पर चौंक जाते थे। रात में कुत्तों के भौंकने से लोग जाग जाते। हर परछाई संदिग्ध लगती। बीरबल देर रात तक आग के पास बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि इस कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है। आग, बीमारी, गायब होना, इन सब के पीछे एक चीज साफ दिख रही थी, लोगों का डर और अकेलापन। जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं तो हर छोटी बात बड़ा रूप ले लेती है। अकबर ने भी यही महसूस किया। उन्होंने बीरबल से कहा कि शायद सच्चाई किसी एक आदमी में नहीं, बल्कि हालात में छिपी है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मिलना जरूरी था। अगले दिन एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि उसने दूर पहाड़ी रास्ते पर दो लोगों को देखा है। वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। ये सुनकर कुछ लोग तुरंत जाने को तैयार हो गए। कुछ ने रोका कि बिना पुख्ता बात के जाना ठीक नहीं। अकबर ने थोड़े सिपाहियों के साथ जाने की अनुमति दी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पहाड़ी रास्ता खाली था। बस हवा चल रही थी और दूर तक फैला सन्नाटा। मैदानों में जीवन चलता रहा। पशु चरते रहे, बच्चे खेलते रहे, लेकिन हर हंसी के पीछे एक सवाल छिपा था। क्या ये सब यही खत्म होगा, या फिर कोई नई घटना इस शांति को फिर तोड़ देगी? रात फिर उतर रही थी। आसमान में बादल छाए थे। आग के पास बैठे लोग चुप थे। हर कोई सोच रहा था कि अगली सुबह क्या लेकर आएगी। अगली सुबह मैदान पर धुंध फैली हुई थी। सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी धुंध के पार साफ नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका किसी अनकहे डर में लिपटा हुआ हो। रात की घटनाओं के बाद किसी ने चैन की नींद नहीं ली थी। हर किसी की आंखों में थकान थी और मन में सवाल। जिस आदमी को निगरानी में रखा गया था, उसका इस तरह गायब हो जाना सबको और बेचैन कर गया था। लोग बार बार उसी जगह जाकर देखते जहां वो बैठा था। जमीन पर उसके पैरों के हल्के निशान थे, लेकिन बारिश ने उन्हें लगभग मिटा दिया था। कोई तय नहीं कर पा रहा था कि वो खुद गया या किसी ने उसे ले जाने में मदद की। बीरबल सुबह सुबह वहां पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा।
लोगों के चेहरों को पढ़ा। उन्हें साफ दिख रहा था कि अब मामला सिर्फ डर का नहीं रहा, बल्कि अविश्वास का बन गया है। लोग एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन शब्दों के बीच दूरी साफ थी। अकबर का संदेश आया कि वे खुद थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। कुछ को लगा कि अब कोई बड़ा फैसला होगा, कुछ को डर था कि कहीं सख्ती न बढ़ जाए। अकबर साधारण तरीके से आए, न कोई शोर, न कोई दिखावा। उन्होंने मैदान, कुंड, झोपड़ियां सब देखा। फिर उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन गंभीर। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग थक चुके हैं। डर ने आपको घेर लिया है, लेकिन डर से सच नहीं निकलता। लोग चुप रहे, किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। अकबर ने आगे कहा, हमने एक आदमी को पकड़ा, फिर खो दिया। हमने बीमारी देखी, आग देखी, लेकिन हर बार किसी एक चेहरे पर उंगली उठाई। क्या सच इतना आसान होता है? ये बात कुछ लोगों के दिल में लगी। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ अब भी सख्त खड़े रहे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें घटनाओं को अलग अलग नहीं, एक साथ देखना होगा। बीमारी, आग, गायब होना, सब एक ही समय में हुए, लेकिन शायद वजह अलग थी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से हर रात पहरा बदल बदल कर दिया जाएगा, ताकि किसी एक पर शक न जाए। पानी और घास की देखरेख भी अलग अलग लोगों को दी जाएगी। पहले कुछ दिन शांति रही। बारिश के बाद घास हरी होने लगी थी। पशुओं की हालत सुधर रही थी। लोग थोड़ा सहज होने लगे थे। बच्चों की हंसी फिर सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बुरा वक्त पीछे छूट रहा है, लेकिन बीरबल के मन में अब भी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि ये शांति बहुत हल्की है, जैसे जरा सी हवा चले और टूट जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक युवक हाफता हुआ आया। उसने बताया कि उसने पहाड़ी रास्ते पर किसी को देखा है। इस बार उसने साफ कहा कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। ये सुनकर फिर से हलचल मच गई। लोग सवाल करने लगे। युवक ने बताया कि दोनों जल्दी में थे और उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई थी, जैसे डर रहे हों कि कोई देख न ले। बीरबल ने तुरंत कुछ लोगों को उस रास्ते पर भेजा। जब तक वे पहुंचे, अंधेरा हो चुका था। उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जमीन पर कुछ ताजे निशान जरूर दिखे। ये निशान एक दूसरे से अलग दिशा में जाते थे। इसका मतलब साफ नहीं था। या तो दोनों अलग हो गए थे, या फिर निशान जानबूझकर उलझाए गए थे। अकबर को खबर दी गई। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को धीरे नहीं, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। उसी रात एक और छोटी घटना हुई। एक झोपड़ी के पास रखा दूध का बर्तन गिरा मिला। दूध फैल चुका था। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यह साफ था कि कोई वहां आया था। लोगों में फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि यह डर फैलाने की कोशिश है। कुछ ने कहा कि शायद कोई खाना ढूंढ रहा था। बीरबल ने उस जगह को देखा। उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि जो भी ये कर रहा है, वो बहुत सावधानी से चल रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जिससे सीधे पकड़ा जाए, लेकिन इतना जरूर कर रहा था कि लोग बेचैन रहें। अगले दिन बीरबल ने कुछ बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने उनसे पुराने दिनों के बारे में पूछा। क्या पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था? एक बुजुर्ग ने कहा कि बहुत साल पहले, जब सूखा पड़ा था, तब भी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। तब भी कुछ आग लगी थी, कुछ पशु बीमार पड़े थे। बाद में पता चला था कि असली वजह डर और अव्यवस्था थी। ये बात सुनकर बीरबल गहरे सोच में पड़ गए। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? उसी दिन शाम को एक और अजीब बात सामने आई। वो चरवाहा, जो पहले गायब हुआ था और फिर वापस आया था, चुपचाप बीरबल के पास आया। उसने कहा कि उसे कुछ याद आ रहा है। उसने बताया कि जंगल में रहते हुए उसने 2 लोगों को बातें करते सुना था। वो पास नहीं गया,
लेकिन उसे लगा कि वे किसी चीज को लेकर बहस कर रहे थे। उसने कहा कि उसने डर के मारे ये बात पहले नहीं बताई। अब उसे लग रहा था कि शायद ये जरूरी है। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वो उन लोगों को पहचान सकता है। उसने सिर हिलाया। उसने कहा कि आवाजें अनजान थी। ये जानकारी अकबर तक पहुंची। अब साफ हो गया था कि कहानी में सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई लोग हो सकते हैं। लेकिन उनके इरादे क्या थे, ये अब भी साफ नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अब बाहर के लोगों पर नजर रखी जाए। जो भी नया चेहरा दिखे, उससे पूछताछ हो। लेकिन यह भी खतरनाक था। इससे फिर वही शक और डर लौट सकता था। अकबर ने बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि कोई भी अजनबी अगर आए तो उसे खुले तौर पर मिलने दिया जाए, लेकिन नजर भी रखी जाए। दिन बीतते गए, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये चुप्पी और डरावनी लगने लगी, जैसे तूफान से पहले की शांति। एक रात अचानक तेज हवा चली, बादल घिर आए। लोग अपने पशुओं को समेटने लगे। तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। लोग उस दिशा में दौड़े। वहां एक छोटी सी आग लगी थी। घास जल रही थी, लेकिन जल्दी ही बुझा दी गई। नुकसान ज्यादा नहीं था, लेकिन असर बहुत गहरा था। अब किसी को शक नहीं रहा कि ये सब संयोग नहीं है। लोग गुस्से में थे। कुछ ने कहा कि अब बहुत हो गया, दोषी चाहे जो हो, उसे ढूंढना ही होगा। माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा कि अब अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अगर लोगों का गुस्सा भड़क गया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। अकबर ने रात भर सोचा। सुबह उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि वे एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं, सच को बाहर आने का मौका देना। उन्होंने घोषणा करवाई कि अगले दिन मैदान में सब इकट्ठा होंगे। जो भी कुछ जानता है वो बिना डर के बोले। किसी को सजा नहीं दी जाएगी, बस सच चाहिए। ये सुनकर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ को भरोसा हुआ, कुछ ने इसे चाल समझा। अगली सुबह मैदान भर गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर थी। कोई आगे बढ़कर कुछ कहे, इसका इंतजार था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी आगे आया। वो झिझक रहा था। उसने कहा कि उसने आग वाली रात किसी को देखा था, लेकिन उसने सोचा था कि ये उसका भ्रम है। अब उसे लग रहा था कि शायद वो भ्रम नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी के साथ कोई और भी था और वे जल्दी में थे। उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी आंखें एक दिशा में टिक गई। लोगों ने उस दिशा में देखा। वहां एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। वो घबरा गया। उसने कहा कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। माहौल एक पल में बदल गया। सच बहुत पास आ गया था, लेकिन अभी पूरी तरह सामने नहीं था। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने कहा, आज हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। आज बस ये देखेंगे कि सच्चाई कितनी परतों में छिपी है। लोग निराश भी थे और राहत में भी। उन्हें लगा कि सच पास है, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आया। सूरज ढलने लगा। मैदान पर लंबी परछाइयां पड़ गई। हर परछाई में अब सवाल छिपा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। मैदान पर हल्की ठंड उतर आई थी। लोग धीरे धीरे अपने अपने पशुओं को समेट रहे थे, लेकिन मन कहीं और ही अटका हुआ था। सुबह की सभा के बाद से हर कोई अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सोच रहा था। जिस आदमी की ओर इशारा हुआ था, वो अब भी बाकी लोगों से अलग खड़ा था। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिद भी दिख रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो और फिर रुक जा रहा हो। उस रात कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। आग के चारों ओर बैठे लोग भी आज चुप थे। आम दिनों में जहां हंसी मजाक होता था, वहां आज सिर्फ लकड़ी के चटकने की आवाज थी। बच्चे भी जल्दी सो गए। शायद बड़ों की बेचैनी उन्हें भी महसूस हो रही थी। बीरबल थोड़ी दूरी पर बैठे सबको देख रहे थे। उन्हें साफ लग रहा था कि सच्चाई अब बहुत पास है, लेकिन जैसे ही कोई उसे छूने की कोशिश करता, वो फिर एक कदम पीछे हट जाती है। अकबर ने उन्हें संकेत दिया
कि वे आज रात कुछ न कहें। कई बार सच को बाहर आने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। आधी रात के करीब हवा तेज चलने लगी, घास लहराने लगी। तभी अचानक वो आदमी जिस पर सुबह इशारा हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। सबने उसे देखा। कुछ लोग चौकन्ने हो गए। किसी ने लाठी कसकर पकड़ी, किसी ने गहरी सांस ली। वो आदमी आग के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो बहुत दिनों से कुछ छिपा रहा है। उसने कहा कि वो आग वाली रात वहां था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक और आदमी था जिसे वो अच्छी तरह जानता था। उसने नाम नहीं लिया, बस इतना कहा कि वो आदमी मैदान और गांव दोनों से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। वो आदमी बोला कि वो डर गया था, इसलिए चुप रहा। उसे लगा था कि अगर उसने कुछ कहा तो सारा दोष उसी पर आ जाएगा। बीरबल ने उसे रोका नहीं। उन्होंने चाहा कि वो अपनी बात पूरी करे। आदमी ने आगे कहा कि आग जानबूझकर नहीं लगाई गई थी। घास के ढेर के पास किसी ने मशाल रखी थी, लेकिन वो वहां इसलिए थी ताकि रोशनी हो सके। तेज हवा के कारण आग फैल गई। ये बात कुछ हद तक समझ में आती थी, लेकिन सवाल फिर वही था, मशाल वहां क्यों रखी गई थी और बीमारी का इससे क्या संबंध था? अकबर ने पूछा कि वो दूसरा आदमी कौन था। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि वो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसे डर है कि इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। ये सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि फिर से आधा सच बताया जा रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि कभी कभी नाम से ज्यादा जरूरी वजह होती है। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि उस दूसरे आदमी का इरादा क्या था। आदमी ने कहा कि उसे लगता है वो डर फैलाना चाहता था ताकि लोग मैदान छोड़ दें। अब सब चौंक गए। मैदान छोड़ दें, ये बात किसी के गले नहीं उतरी। ये मैदान तो सबकी रोजी रोटी था। कोई क्यों चाहेगा कि लोग इसे छोड़ दें? कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी को इस जमीन पर नजर थी। कुछ ने कहा कि ये बस अफवाह है, लेकिन शक अब एक नई दिशा में मुड़ गया था। अकबर ने आदेश दिया कि उस आदमी की बात को अभी यही रोका जाए। उन्होंने कहा कि रात में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। सबको थोड़ा शांत होने दिया जाए। अगले दिन सुबह आसमान साफ था। रात की हवा के बाद मौसम हल्का हो गया था। लोग फिर मैदान में इकट्ठा हुए। आज माहौल थोड़ा अलग था। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ जिज्ञासा भी थी। अकबर ने सबके सामने कहा कि अब तक जो हुआ है उसमें कई बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी को इस मैदान से कोई निजी फायदा या नुकसान जुड़ा है। पहले तो कोई नहीं बोला। फिर एक किसान आगे आया। उसने कहा कि कुछ महीनों से पास के इलाके में जमीन की नाब्जों की बातें चल रही थी। उसने सुना था कि कुछ लोग यहां खेती करने की सोच रहे हैं। ये बात नई थी। कुछ चरवाहों ने कहा कि उन्होंने भी ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। अब ये सब जोड़ने पर कुछ अलग ही कहानी बन रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ चरवाहों तक सीमित नहीं है। इसके धागे बाहर तक जाते हैं, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत नहीं था। उसी दोपहर एक और व्यक्ति सामने आया। वो वही बुजुर्ग था जिसने पहले पुराने सूखे की बात की थी। उसने कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब भी जमीन की कीमत बढ़ती है, लोग डर और झगड़े पैदा करते हैं ताकि असली मालिक खुद ही हट जाए। ये बात सुनकर मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग सोच में पड़ गए। क्या वाकई कोई उन्हें यहां से हटाना चाहता था? लेकिन फिर सवाल उठा, अगर ऐसा है तो बीमारी क्यों फैलाई गई? आग क्यों लगी? ये सब बहुत बड़ा खेल लग रहा था, लेकिन खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे थे। शाम होते होते एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि पास के रास्ते पर कुछ लोग देखे गए हैं जो इस इलाके के नहीं लगते। वे जल्दी में थे और बार बार पीछे देख रहे थे। अकबर ने तुरंत कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा।
लेकिन अंधेरा होने के कारण वे पकड़ में नहीं आए। ये खबर सुनकर लोगों की बेचैनी फिर बढ़ गई। उस रात फिर से पहरा कड़ा कर दिया गया, लेकिन इस बार डर के साथ साथ गुस्सा भी था। लोग अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि अपनी जमीन और जीवन की रक्षा के बारे में सोच रहे थे। आधी रात के बाद दूर से किसी के गिरने की आवाज आई। लोग दौड़े। एक आदमी जमीन पर पड़ा था। वो घायल था। जब उसे उठाया गया तो पता चला कि वो वही आदमी था जो सुबह सभा में चुपचाप खड़ा था, जिस पर इशारा हुआ था। उसके सिर पर चोट थी। होश में आते ही उसने कहा कि किसी ने उस पर हमला किया था। उसने कहा कि वो सच बताने जा रहा था, इसलिए उसे डराया गया। अब कहानी और उलझ गई। अगर उसे डराया गया तो इसका मतलब था कि कोई सच को बाहर नहीं आने देना चाहता। अकबर ने तुरंत वैद्यों को बुलाया। आदमी की हालत गंभीर नहीं थी, लेकिन वो डरा हुआ था। उसने कहा कि हमला करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था। वो बहुत सावधानी से आया और चला गया। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब किसी को शक नहीं रहा कि ये सब संयोग नहीं है। कोई न कोई था जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा कि अब सच अपने आप बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे दबाया जा रहा है। अकबर ने कहा कि वे पीछे नहीं हटेंगे। अगले दिन उन्होंने घोषणा करवाई कि मैदान खाली नहीं किया जाएगा। जो भी सच्चाई है वो यही सामने आएगी। ये घोषणा उन लोगों के लिए सीधी चुनौती थी जो डर फैलाना चाहते थे। दिन भर कुछ नहीं हुआ। ये चुप्पी और भी डरावनी थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। शाम को अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि उसने जंगल के किनारे किसी को मिट्टी में कुछ गाड़ते देखा है। ये सुनते ही लोग वहां पहुंचे। खुदाई की गई। मिट्टी के नीचे से कुछ पुराने कागज निकले। वे पूरी तरह साफ नहीं थे, लेकिन उन पर कुछ निशान थे। कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन ये साफ था कि वे साधारण नहीं थे। अकबर और बीरबल दोनों ने उन्हें देखा। बीरबल ने कहा कि इन कागजों को ध्यान से देखना होगा। शायद इनमें इस कहानी का अगला सिरा छिपा हो। लोगों के मन में फिर सवाल उठने लगे। ये कागज किसके थे? किसने उन्हें यहां छिपाया? और क्यों? रात फिर उतर आई। मैदान में आग जली। लोग पास पास बैठे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सबकी निगाहें उन कागजों पर थी, जो अभी पूरी तरह समझ में नहीं आए थे। रात की ठंडी हवा में अब एक अलगसी गंध घुली हुई थी। वो गंध डर की नहीं थी, बल्कि किसी आने वाले तूफान से पहले की बेचैनी जैसी थी। आग के पास बैठे लोग उन मिट्टी से निकले कागजों को बार बार देख रहे थे। कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि उन कागजों में कोई ऐसी बात छिपी है जो अब तक की सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ सकती है। अकबर ने कागजों को कपड़े में लपेटकर अपने पास रखवा लिया। उन्होंने कहा कि इन्हें ध्यान से देखना होगा, बिना जल्दबाजी के। बीरबल भी समझ रहे थे कि अगर अभी ही कोई निष्कर्ष निकाला गया तो सच्चाई फिर फिसल सकती है। रात गहराती गई। लोग धीरे धीरे अपने पशुओं के पास लौट गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। बच्चे भी करवटें बदलते रहे। हर झोंके के साथ लगता था जैसे कोई कदमों की आवाज आ रही हो। सुबह हुई तो आसमान साफ था, लेकिन मनों में बादल थे। अकबर ने सुबह सुबह कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। उन्होंने कागजों को खोलकर देखा। कागज पुराने थे, कुछ जगहों से फटे हुए, और उन पर लिखावट साफ नहीं थी। कहीं कहीं ऐसे निशान थे जो आम लोगों की समझ से बाहर थे। बीरबल ने गौर किया कि उन कागजों पर कुछ जगहों के नाम जैसे संकेत बने हुए थे। मैदान के किनारे, पानी का कुंड, पहाड़ी रास्ता। ये कोई पूरी लिखावट नहीं थी, बल्कि अधूरे इशारे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी बात नहीं लिखी हो। अकबर ने पूछा, क्या ये किसी योजना का हिस्सा हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह किसी का डर हो जो शब्दों में ठीक से उतर नहीं पाया। उसी समय खबर आई
कि जिस आदमी पर रात में हमला हुआ था उसकी हालत अब ठीक है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। उसने किसी से बात करने से मना कर दिया है, सिवाय बीरबल के। बीरबल उससे मिलने गए। वो आदमी चुपचाप बैठा था, आंखें जमीन पर। बीरबल ने उससे धीरे से पूछा कि क्या उसे याद है कि हमला करने वाला किस दिशा से आया था। आदमी ने कहा कि वो पीछे से आया था और जाते समय पहाड़ी रास्ते की ओर भागा था। ये बात कागजों पर बने निशानों से मेल खाती थी। अब संयोग कम और संबंध ज्यादा लगने लगा था। मैदान में ये बात फैलते ही लोगों में नई बेचैनी आ गई। कुछ लोग कहने लगे कि अब पहाड़ी रास्ते को बंद कर देना चाहिए। कुछ ने कहा कि ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें वे सिर्फ मोहरे हैं। अकबर ने लोगों को शांत किया। उन्होंने कहा कि डर से लिया गया कोई भी कदम नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि पहरा तो रहेगा, लेकिन कोई भी अकेले कोई फैसला नहीं करेगा। दिन बीतता गया। दोपहर में अचानक खबर आई कि जंगल के पास एक पुराना गड्ढा मिला है जो हाल ही में खोदा गया लगता है। कुछ लोग वहां पहुंचे। गड्ढा गहरा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां से कुछ निकाला गया है, न कि दबाया गया। ये बात सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आई। अगर कुछ निकाला गया था तो सवाल यह था कि क्या निकाला गया और क्यों। अकबर खुद वहां पहुंचे। उन्होंने गड्ढे को देखा। मिट्टी नहीं थी, लेकिन बारिश के कारण बहुत सी बातें साफ नहीं थी। फिर भी गड्ढे के पास कुछ पैरों के निशान थे, एक नहीं, कई। अब यह साफ हो रहा था कि मैदान में सिर्फ एक या दो लोग नहीं, बल्कि कई लोग आ जा रहे थे, लेकिन उनका मकसद अब भी धुंधला था। शाम को एक और आदमी सामने आया। वो डरता हुआ बोला कि उसने कुछ दिन पहले दो लोगों को आपस में बहस करते सुना था। वे कह रहे थे कि काम जल्दी करना होगा, नहीं तो सब चौकन्ने हो जाएंगे। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह जरूरी बात है। यह सुनकर लोगों में हलचल मच गई। काम? कौन सा काम? किसके लिए? बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि उसने आवाजें कहां सुनी थी। उसने पानी के कुंड का नाम लिया, वही जगह जहां से बीमारी फैली थी। अब सारी घटनाएं जैसे एक दूसरे से जुड़ने लगी थी, लेकिन पूरा चित्र अब भी अधूरा था। उसी रात पहरे के दौरान कुछ लोगों ने पहाड़ी रास्ते पर रोशनी देखी। ये मशाल जैसी नहीं थी, बल्कि धीमी सी चमक थी, जैसे कोई ढका हुआ दीपक लेकर चल रहा हो। कुछ लोग पीछा करने दौड़े, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। अंधेरे में कोई साफ दिखाई नहीं दिया। जब वे लौटे तो सब निराश थे। अगली सुबह एक बड़ा फैसला लिया गया। अकबर ने कहा कि अब कुछ लोगों को मैदान से बाहर भेजा जाएगा, ताकि वे आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा सकें। ये काम गुप्त रखा जाएगा, ताकि जो भी ये सब कर रहा है उसे भनक न लगे। दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ये लंबा इंतजार लोगों के लिए और मुश्किल था। हर दिन बिना किसी घटना के बीतता, लेकिन हर रात डर बढ़ जाता। एक रात अचानक तेज बारिश हुई। हवा चलने लगी। लोग अपने पशुओं को बचाने में लग गए। इसी अफरात फरी में किसी ने देखा कि पानी के कुंड के पास फिर से कोई हलचल है। जब लोग पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, बस पानी में हल्की सी गंदगी फैली हुई थी। ये देखकर सबका दिल बैठ गया। क्या बीमारी फिर लौटेगी? बीरबल ने पानी को देखा। उन्हें लगा कि किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं मिलाया, बल्कि शायद सफाई में लापरवाही हुई थी। लेकिन डर अब इतना बढ़ चुका था कि कोई भी तर्क सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उसी सुबह मैदान से भेजे गए लोगों में से एक वापस लौटा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने बताया कि उसने पास के इलाके में कुछ लोगों को सुना जो इस मैदान के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर लोग खुद चले जाएं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर अकबर और बीरबल दोनों समझ गए कि मामला अब सिर्फ डर फैलाने का नहीं, बल्कि लोगों को हटाने की कोशिश का हो सकता है। लेकिन फिर भी सवाल वही था, कौन और क्यों? अकबर ने कहा कि बिना पुख्ता सबूत किसी पर उंगली नहीं उठाई जाएगी।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बाहर की ताकत इस मैदान पर नजर रखे हुए है तो उसे लोगों की एकता से ही रोका जा सकता है। मैदान में अब एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। डर के बावजूद कुछ लोग पास पास बैठने लगे। वे समझने लगे कि अलग थलग रहना ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इसी बीच एक और झटका लगा। जिस आदमी ने रात में हमले की बात कही थी वो फिर गायब हो गया, इस बार बिना किसी निशान के। अब किसी को शक नहीं रहा कि कोई न कोई सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। सवाल सिर्फ ये था कि वह कितनी दूर तक जाएगा। अकबर ने इस बार कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अब हर घटना लिखी जाएगी, हर बात दर्ज होगी, कोई भी छोटी बात नजरअंदाज नहीं की जाएगी। रात फिर उतर आई, आग जली, लोग खामोश बैठे थे। हर कोई महसूस कर रहा था कि अगला कदम बहुत नजदीक है। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। हवा में पत्तों की सरसराहट हुई। ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद कुछ कहने वाला हो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सच अब बहुत पास है, लेकिन शायद वो वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं। अकबर ने बिना कुछ कहे आसमान की ओर देखा। ठंडी रात धीरे धीरे ढल रही थी। आकाश में तारे अब साफ दिखने लगे थे, जैसे बादलों ने भी सच्चाई से पर्दा हटाने का मन बना लिया हो। मैदान में फैली वो अजीब सी खामोशी अब बोझ बनने लगी थी। लोग थक चुके थे, डर से, शक से और लगातार अनिश्चितता से। हर कोई यही चाहता था कि अब जो भी है सामने आ जाए, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। अकबर आग के पास बैठे थे, बीरबल उनके पास ही शांत भाव से बैठे थे। दोनों ही जानते थे कि अब समय आ गया है इस कहानी को अंत तक ले जाने का। अकबर ने धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आज रात कोई नहीं जाएगा। जो भी सच है वो आज यही सामने आएगा। उनकी आवाज में न क्रोध था, न डर, बस दृढ़ता थी। ये सुनकर लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कोई खड़ा नहीं रहा, कोई भागा नहीं। जैसे सबको भीतर से पता था कि अब भागने का रास्ता नहीं बचा। बीरबल उठे, उन्होंने चारों ओर नजर डाली, फिर बोले, हमने बीमारी देखी, आग देखी, लोगों का गायब होना देखा। हम बार बार एक दूसरे पर शक करते रहे, लेकिन हर बार हम असली बात से चूक गए। उन्होंने जमीन पर पड़ी लकड़ी से एक रेखा खींची। सच हमेशा बहुत सीधा होता है, लेकिन हम उसे उलझा देते हैं। फिर उन्होंने इशारे से दो लोगों को आगे बुलाया। पहला वही आदमी था जिस पर पहले शक किया गया था, डरा हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में भागने की चाह नहीं थी। दूसरा वो आदमी था जो हाल ही में घायल मिला था, जिसने सच बोलने की कोशिश की थी और जिस पर हमला हुआ था। भीड़ में सरसराहट फैल गई। बीरबल ने पहले आदमी से कहा, जो कुछ तुम जानते हो आज सब कह दो। वो आदमी कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं दोषी नहीं था, लेकिन मैं चुप रहा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसने बताया कि कैसे कुछ महीनों पहले कुछ बाहरी लोग उससे मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये मैदान बहुत उपजाऊ है, पानी पास है, और अगर यहां के लोग डर जाएं तो वे खुद ही चले जाएंगे। उन्होंने उससे मदद मांगी थी, सीधी नहीं, बस छोटी छोटी बातों में। उसने कहा, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हां नहीं कहा था। मैं बस चुप रहा। मैंने सोचा ये मेरा मामला नहीं है। उसने ये भी बताया कि आग वाली रात उसने मशाल रखी थी, सिर्फ रोशनी के लिए, लेकिन हवा तेज थी। आग फैल गई, वो डर गया और भाग गया। अब दूसरा आदमी आगे आया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन साफ। मैंने उन्हें देखा था। दो लोग थे। उन्होंने पानी के कुंड के पास कुछ डाला था। मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा, अगर चुप नहीं रहे तो अंजाम बुरा होगा। उसने बताया कि वही लोग बाद में उस पर हमला करने आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। अब मैदान में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बीरबल ने सबकी ओर देखते हुए कहा, तो ये साफ है, बीमारी लापरवाही से फैली,
आग डर और गलती से लगी, और बाकी सब शक, गुस्सा, झगड़ा हमने खुद पैदा किया। अकबर खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस मैदान को किसी ने छीनने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले हमने ही इसे अपने मन से खो दिया। फिर उन्होंने घोषणा की, जो बाहरी लोग इस साजिश में थे उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया था, और उनके पास से वे कागज मिले थे जो जमीन के नापजोक के थे, वही कागज जो मिट्टी में गाड़े गए थे। अब कोई रहस्य नहीं बचा था। अकबर ने आगे कहा, कोई सजा तभी सही होती है जब सबक भी मिले। पहले आदमी को दंड नहीं दिया गया, लेकिन उसे लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। दूसरा आदमी, जिसने सच बोलने की हिम्मत की, उसे सम्मान मिला। अकबर ने अंत में कहा, यह मैदान तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक यहां भरोसा रहेगा। धीरे धीरे लोग उठने लगे। पहली बार उनके चेहरों पर हल्कापन था। डर नहीं गया था, लेकिन अब वो सच के नीचे दब चुका था। सूरज उगने लगा। सुबह की रोशनी मैदान पर फैली। घास हरी दिखने लगी। पशु शांत थे। हवा साफ थी। बीरबल ने दूर खड़े होकर ये सब देखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली लड़ाई बाहर नहीं थी, वो मन के भीतर थी। अकबर मुस्कुराए। और आज वो लड़ाई जीत ली गई। चरवाहे अपने अपने पशुओं को लेकर मैदान में फैल गए। कोई झगड़ा नहीं, कोई शक नहीं, बस काम और जीवन।